तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत करता हूं आपका एक और एपिसोड में नए एनिमे के। और इस एनिमे की कहानी बहुत ही अच्छी और दिलचस्प है। तो चलिए इस एनिमे की कहानी को शुरू करते हैं। तो एनिमे की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि भगवान द्वारा पावर्स दी जाती हैं जादूगरनी विचेस को इंसानों की मदद के लिए, पर कुछ समय बाद इंसान ही उन विचेस को मार रहे होते हैं। और ये बात होती है वर्ल्ड एम्पायर ऑफ रेडिया की, जहाँ पे सारी की सारी विचेस को वो खत्म कर रहे होते हैं एक एक करके। पर वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर वो यहाँ पे रेगिस्तान में होते हैं और उसके साथ मौजूद होती है एक विच जिसका नाम रहता है क्लोई। और यहाँ पे वो लोग छुप रहे होते हैं उन्हीं लोगों से, क्योंकि क्लोई को भी वो मारना चाहते हैं। पर यहाँ पे जब वो खो जाते हैं तो एडोनिस यहाँ पे फोन निकाल लेता है और लोकेशन देख रहा होता है उनकी। तो यहाँ पे क्लोई बोलती है, अबे पागल, मार देंगे वो लोग मेरे को, यहाँ के क्या कर रहा है तू? तो जिसके बाद एडोनिस बोलता है, अरे तू टेंशन मत ले, मैंने बहुत तगड़ा मैजिक यूज करके फोन बनाया है, इसके कारण हमको कोई नहीं पकड़ पाएगा। पर इतने में क्लोई का दिमाग खराब होता है तो क्लोई ठोक ठाक देती है उस एडोनिस को, बोलती है पागल कहीं का। और जिसके बाद यहाँ पे एडोनिस बोलता है, वैसे हम कब तक भागते रहेंगे क्लोई? तो क्लोई बोलती है, मैं एक विच हूँ, इंसानों का तरीका बदल गया है हमारे खिलाफ, वो हमको मार देना चाहते हैं और जब तक मैं सुलह नहीं कर लेती उन सबसे विचेस के खातिर मुझे भागते रहना पड़ेगा। और यहाँ पे वो बोलती है, चलो एडोनिस चलते हैं हम अब। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्लोई बता रही होती है कि सबसे पहले मुझे बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे हम थोड़े टाइम शांति से रह सकते हैं, और वहाँ पे तुम स्कूल भी चल जाना। तो एडोनिस बोलता है, मुझे नहीं जाना स्कूल पे स्कूल, मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है हमेशा। तो क्लोई बोलती, क्या तुमको बड़ी लड़कियां पसंद है? तो यहाँ पे बोलता है, पागल कहीं की। और जिसके बाद क्लोई बड़ी खुश हो रही होती है और एडोनिस सोच रहा होता है, अभी भी तुम्हारी जान के पीछे इतने लोग हैं और तुम फिर भी इतनी खुश हो रही हो, हम उन इंसानों को सबको खत्म कर देंगे, चलो। पर इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पे वही आर्मी आ जाती है रेडिया एम्पायर की, और वो देख लेते हैं कि क्लोई वहाँ पर है और वो उसको मारने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ रहे होते हैं। और इतने में ही क्लोई आगे जाती है और बोलती, आइस मैजिक ऑयलेट। और यहाँ पे हमको पता पड़ता है कि वो आइस मैजिशियन विच होती है और उसका मैजिक बहुत पावरफुल होता है और एक ही सेकंड में वो सबको खत्म कर डालती है। पर वहीं हम अगले सीन में देखते हैं कि रेडिया एम्पायर के एम्परर गोथ को, और वो बता रहे होते हैं उसको उसके अफसर क्लोई नाम की एक विच हमको अभी अभी मिली है मैजेस्टी, हम उसको खत्म कर देंगे। पर इतने में उसके खोपड़े में कोई लात मार देता है और वहीं वो बोलता है, उसको जल्दी मेरे पास लेके आ कुत्ते। पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लोई उन सब लोगों को खत्म कर डालती है। और वहाँ पे एडोनिस बोलता है, तूने मेरे को क्यों नहीं मारने दिया इन लोगों को? मैं भी मार सकता हूँ, मुझे भी जादू आता है, तुम मेरे को लड़ने क्यों नहीं देती हो? मैंने इन चूतियों को वैसे ही मार देना था पर तुमने मुझे लड़ने नहीं दिया। तो यहाँ पे एडोनिस आगे बोलता है, तुमने इसलिए नहीं मुझे लड़ने दिया ना क्योंकि ये भी इंसान है और तुम नहीं चाहती कि मैं अपने ही जैसे इंसानों को मार दूं, इसलिए तुमने इनको मार दिया है ना। पर मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, चाहे किसी से भी बचाना हो। और वो रोने लगता है, पर इतने में ही क्लोई उसको गले लगा लेती है और बोलती है, मैं भी तुमको बचाना चाहती हूँ एडोनिस। पर उतना में ही हम देखते हैं यहाँ पे जो एक रोबोट उसको मारने आया था सोल्जर, यहाँ पे कोई टेलीपोर्टेशन वाला मैजिक कर देता है। और क्लोई बोल रही होती है, ये तो खतरनाक टेलीपोर्टेशन गैजेट यूज कर दिया है इस सोल्जर ने, मेरा हाथ पकड़ लो एडोनिस। और वो यहाँ पे हाथ पकड़ के कहीं चले जाते हैं। पर वहीं हम देखते हैं कि दूसरी साइड रेडिया एम्पायर का एम्परर गोथ यहाँ पे स्पीच दे रहा होता है कि जब भी कुछ हुआ हमारे देश में, कोई बीमार हुआ, कोई दुश्मनों ने अटैक करा, तो हम गिड़गिड़ाए विचेस के आगे कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमको बचाओ। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब हम हमारी मदद खुद कर सकते हैं, हमारी भी कोई इज्जत औकात है और उसी के खातिर अब हम हजारों शिप्स उड़ा सकते हैं हमारी आसमान से, चाहे तूफान हो, कुछ भी हो, हमारी ट्रेन्स कहीं भी आ जा सकती हैं और हमें कोई भी विचेस की जरूरत नहीं है अब देशवासियों। और इसी के कारण हमने ये जंग छेड़ी है सारे के सारे विचेस को टपकाने की। एक भी विच नहीं बचेगी हमारे एम्परर में और इस धरती पे हम सारी की सारी विचेस को खत्म कर देंगे और सबसे बड़े रूलर बनेंगे इस धरती के। हाँ हाँ, यही करो, यही करो। और वो ये बोल के अंदर चल जाता है। पर वही हम देखते हैं उसकी बीवी आती है चमक छल्लो और बोलती है, शाबाश पति जी शाबाश। पर इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पे पीछे से टपक पड़ती है क्लोई और एडोनिस और यहाँ पे वो सारी सभा के बीच में आके टेलीपोर्ट होते हैं। और एम्परर बोलता है, ओह वे तुम आ ही गई यहाँ। और यहाँ पे एडोनिस भागते हुए जा रहा होता है, इसको तो मैं देखता हूँ। पर उसको सिपाही पकड़ लेते हैं और वो जादू भी नहीं कर पा रहा होता है उसका। और ऐसा इसलिए हो रहा होता है कि वहाँ पे एम्परर गोथ ने एक डिवाइस लगा दिया होता है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि क्लोई
गुस्से में आ जाती है और बोलती है मैं अब तक शांत थी क्योंकि मुझे लगा हम बातचीत से सब कुछ सुलह कर देंगे, पर एडोनिस को छोड़ दो वरना तुम सबको खत्म कर दूंगी, पूरे के पूरे इंसानों को यहीं के यहीं मार डालूंगी मैं अभी के अभी। तो मुझे अब जानो कि क्लोई कौन है। पर इतने में ही हम देखते कि उसका जादू गायब हो जाता है, और वो गायब इसलिए होता है क्योंकि एम्परर गोथ ने एक साइंटिफिक डिवाइस बनाया होता है जिसके कारण जो भी बंदा मैजिक यूज करेगा उसका मैजिक नलीफाइड मतलब खत्म हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। और इसी के बाद हम देखते हैं कि एडोनिस का जादू भी नहीं चल रहा होता वहाँ पे, और एम्परर पकड़ लेता है क्लोई के कपड़े और फाड़ देता है उनको वहीं के वहीं, और जिसके बाद वो यहाँ पे उसको थप्पड़ा मार के नीचे फेंक देता है। सारे के सारी आवाम वहाँ पे चिल्ला रही होती है ओह चुड़ैल अब तो तुम मारी जाएगी, और एडोनिस भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्परर बोलता है मार डालो इस बच्चे को अभी क्या अभी, और वो बंदूक रखी देते हैं एडोनिस के सर पे। पर क्लोई यहाँ पे बोलती है मैजेस्टी मुझे माफ कर दो, मैं वही करूंगी जो आप बोलोगे, पर इस बच्चे को छोड़ दो, ये आप लोगों की तरह ही है, ये कोई विच नहीं है, मैंने इसको किडनैप करा और इसको अपने गुलाम की तरह पाला, इसको तो कुछ पता भी नहीं है कौन है, प्लीज एम्परर इस बच्चे को छोड़ दो इसको, भले ही मुझे मार दो पर इसको छोड़ दो यार। और यहाँ पे एडोनिस बोल रहा होता है मैं इन सबको अभी क्या भी मार दूंगा पर मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा। और जिसके बाद हम देखते हैं एम्परर यहाँ पे बंदूक तान देता है क्लोई के सर पे, और सारी की सारी आवाम यहाँ पे मजे कर रहे होते हैं कि मार डालो साली को, खत्म कर दो इस बच्चे को भी, सबको मार दो। और वहीं क्लोई एडोनिस से बोल रही होती है एडोनिस धन्यवाद तुम्हारा हर चीज के लिए, जब से तुम मुझे मिले तब से इस धरती पे रहने का मजा ही कुछ और हो गया। और हमको पास्ट दिखा रहे होते हैं एडोनिस और क्लोई का जब वो मिले थे एक दूसरे से, और जिसके बाद यहाँ पे क्लोई बोल रही थी आई लव यू, इतने में ही गोली मार देता है एम्परर उसको, और यहाँ पे बाकी के सोल्जर्स उसको गोलियों से छलनी कर देते हैं, और इन सब की वीडियो सारी की सारी आवाम बना रही होती है। और एडोनिस सोच रहा होता है क्या क्या ये क्या हुआ, और उसकी आंख में जो आग होती है बदले की, वो आग आज से पहले किसी ने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि उसी के सामने वो क्लोई के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और जिसके बाद एम्परर क्लोई का सर उठा के बोलता है अब हम आजाद हैं, और अब भगवान ने इन विचेस को हमारी मदद के लिए बनाया था, पर अब हमें इन दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है, अब हम किसी से भी लड़ सकते हैं और हम ही भगवान हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक कैंप में कुछ लोग खाने को लेके लड़ रहे होते हैं, और वहीं एक लड़की आके बोलती है अरे अरे लड़ो मत, ये लो मेरा खाना खा लो, पर तुम लड़ना मत। और उस लड़की का नाम रहता है डोरोका, और वो एक प्रिजन में होती है क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है प्रिजनर गर्ल, और उसकी दोस्त भी होती है एक अन्ना करके। और जिसके बाद अन्ना बोलती है तूने अपना खाना उनको क्यों दिया, तो डोरोका बोलती है अबे देख मेरे में कितनी एनर्जी है, मेरे को खाने आने की कोई जरूरत नहीं है। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो दोनों बात कर रही होती है कि कैसे इंसानों ने बोला था कि विचेस हमारे लिए खतरा है और उन सबको मार दिया, पर उसके बाद भी हम यहाँ जेल में हैं और बाकी लोग लड़ मर रहे हैं। तो वहीं हम देखते डोरेका उसको खुश करने के लिए पपेट शो कर रही होती है, और जिसके बाद अन्ना हंसने लगती है। पर वहीं इतने में वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं और बोलते हैं 218 नंबर की लड़की कौन है, जल्दी जल्दी बताओ। और यहाँ पे अन्ना का नंबर रहता है 218, पर डोरेका यहाँ पे उसका नंबर ले लेती है और बोलती है मैं हूँ 218, मुझे ले चलो। और यहाँ पे पर अन्ना बोल रही थी कि डोरेका ये तुमने क्या करा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक वार्डन होता है पिलपिला करके, और यहाँ पे पिलपिला वार्डन बोलता है ओए अपने कपड़े उतार, आप तेरे को सेवा करनी है कुछ लोगों की। और वहाँ पे वो देखती कि बाकी की लड़कियां भी मरी पड़ी होती है, और जिसके बाद डोरेका बोलती है मैं ये सब काम नहीं करूंगी। तो वार्डन पिलपिला बोलता है कैसे नहीं करेगी कुतिया, रेडिया एम्पायर का हूँ मैं, रेडिया एम्पायर का, तेरी रेडिया बिछा दूंगा। और एक सेल्फी ले लेता है उसके साथ, और जिसके बाद वो हेडक्वार्टर में भेज देता है वो सेल्फी को। पर वहीं डोरेका उसकी उंगली काट लेती है, और यहाँ पे उसका फोन भी लेके भाग जाती है क्योंकि उसके फोन से ही वो पूरा के पूरा कैंप और दरवाजे कंट्रोल होते हैं। और यहाँ पे वो उसकी वॉइस एक्टिवेशन से पूरी के पूरी जेल के दरवाजे खोल रही होती है, पर वो पिलपिला की आवाज नहीं निकाल पा रही होती है। पर थोड़ी देर बाद वो पिलपिला की आवाज निकालती है और सारे के सारे दरवाजे खोल देती है उस जेल के। और वहीं हम देखते हैं कि सारी की सारी प्यारी लड़कियां बाहर आ जाती हैं और भाग रही होती हैं इधर उधर बच के, जैसे जैसे अपनी जान बचाने के लिए। पर वहीं डोरेका यहाँ पे एक बड़े से दरवाजे के आगे जाती है और उसको भी खोल डालती है, और उस दरवाजे के अंदर एक ट्यूब बना होता है, और इतने में ही पुलिस आके उसको पकड़ लेती है। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो बड़े से ट्यूब का दरवाजा भी खोल देती है, और उस ट्यूब में और कोई नहीं एडोनिस होता है, और वो कैद होता
है उस ट्यूब में 10 साल से, और जिसके बाद उसकी आंखों में वो बदले की भावना दिख रही होती है जो कि उसको लेना है इन इंसानों से जिसने क्लोई को खत्म कर दिया था। और वो अपने आप को पूरी तरीके से आजाद कर लेता है उन बेड़ियों से और वो मार्क्स से भी। और वहीं हम देखते हैं कि सबकी फट जाती है क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक रहता है और यहाँ पे वो सारे के सारे पुलिस वालों को एक एक करके इतनी बेरहमी से मार रहा होता है जैसे कि उसके बाप को मार दिया था उन लोगों ने। पर सारे के सारे पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे होते उस एडोनिस का, और वो यहाँ पे गोलियों से छलनी कर देता है सबके सबको। पर वहीं हम देखते हैं यहाँ पे वो लड़की बोलती है, ओ तुम उठ गए, और यहाँ पे एडोनिस उसकी साइड आगे बढ़ रहा होता है और वो लड़की बोल रही होती है डोरेका मुझे मत मारो, पर एडोनिस उस पे गोली चला देता है। पर यहाँ पे गोली लगती है उसकी हथकड़ियों पे और उसको आजाद कर देता है एडोनिस और बोलता है यहाँ से चली जा। और एडोनिस बाहर के साइड चले जाता है जहाँ पे डायरेक्टर यहाँ पे ऑर्डर दे रहा होता है एक सिपाही को कि जल्दी जा उसको खत्म करो और सारे के सारे लोगों को निपटा डालो वहाँ पे। और यहाँ पे उसकी बहन भी होती है डायरेक्टर की, बोलती है इसको तो मार डालूंगी साले को। पर जिसके बाद हम देखते हैं वो सिपाही कोई आम सिपाही नहीं बल्कि रोबोट रहता है, आधा रोबोट और गर्दन इंसानों की। यहाँ पे एडोनिस सबको खत्म करते हुए जा रहा होता है और वार्डन पिलपिला बोलता है अबे ये क्या हो गया भाई लोग, मेरा फोन कौन ले गया? मेरा फोन लेकर उसने सब कुछ खोल दिया, पर उस कुत्ते कमीने एडोनिस को क्यों निकाल दिया बाहर? अगर वो बाहर आया तो हम सबको खत्म कर देगा। और जिसके बाद हमको एडोनिस दिखा रहे होते हैं वो बैठा होता है एक बिल्डिंग के ऊपर और एक मैजिक स्पेल लिख रहा होता है और उस मैजिक का नाम रहता है गेन, और वो एक गोली चला देता है और जिसके बाद वो गोली इतनी बड़ी हो जाती है कि एक बिल्डिंग में जाके घुस जाती है पूरी की पूरी। और वहीं प्रिजन कैंप में वो रोबोट वाला आदमी सारे के सारे लड़कियों को खत्म कर देता है और वार्डन पिलपिला की भी जान ले लेता है मार के। और यहाँ पे डोरेका भागते हुए जा रही होती है, बोलती ये क्या हुआ, मुझे तो उसे रोकना था पर मैंने ये उससे क्या करवा दिया। और वहीं हम देखते कि एडोनिस नीचे जमीन पे आ चुका होता है और देख रहा होता है आसपास की चीजों को और बातें ध्यान में कर रहा होता है क्लोई की। क्लोई ने उससे बोला था कि मैं मर भी जाऊं तो भी तुम किसी को मत मारना, पर एडोनिस बोलता है 10 साल हो चुके हैं उस बात को और उन चीजों को मैं आज तक नहीं भूल पाया। आज के बाद इंसान कभी चैन से नहीं बैठेंगे। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो खतरनाक मैजिक स्पेल कर रहा होता है और एक बड़ा सा पत्थर वाला रोबोट बना देता है क्योंकि 10 साल में वो जब कैद था उस ट्यूब में वो उसने कुछ नहीं करा, बस अपने मन के अंदर अनेकों तरह के जादू ही सीखे थे। और वहीं पुलिस स्टेशन में खतरनाक फोन आ रहा था, ओ भाई लोग रोबोट आ चुका है बचा लो हमको। अरे भैया तू परेशान मत कर यार, बहुत काम रहता पुलिस में। और जिसके बाद इतनी देर में वहाँ पे इंसान आके ठोक देता है कार और यहाँ पे वो पूछता है अरे पागल है क्या तू? तो वो बोलता अरे भाई लोग वो बहुत बड़ा है। और जिसके बाद वो पुलिस वाला बोलता है इसकी भैंस की। अरे भैया, और वो बाहर जाके देखता है कि सच में वहाँ पे एक तगड़ा रोबोट तबाही मचा रहा होता है और उसके हाथ में होता है एडोनिस और एडोनिस चिल्ला रहा होता है भागो भागो एम्परर को आ रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। पर वहीं हम देखते हैं यहाँ पे आर्मी का डायरेक्टर बोलता है राजा साहब को भी कुछ मत बचाओ, अभी हम उन सबको देखते हैं, जल्दी से अपने सैनिकों को वहाँ भेजो और बमबारी के लिए आदेश दे दो ताकि उस रोबोट को खत्म कर सके। और जिसके बाद वो दूर से देख रहा होता है कि ये तो बहुत ही बड़ा रोबोट है यार। हाँ बड़े भैया ये बहुत बड़ा रोबोट है, क्या करें हम? और वो समझ जाता है कि ये वही बंदा है जो 10 साल पहले कैद किया गया था एडोनिस। और वो उसकी बहन से बोलता है यूकी जाओ वो मशीन ऑन कर दो जिससे कि जादू नलीफाई हो जाता है और जादू कोई यूज ही नहीं कर सकता। और यहाँ पे दूसरी साइड बड़े बड़े टैंकों से अटैक करने की तैयारी हो रही होती है एडोनिस के पुतले पे और एडोनिस के रोबोट पे तो उन मिसाइलों का कुछ असर ही नहीं हो रहा होता और वो मिसाइल इधर उधर जा रही होती हैं। जिसके बाद एडोनिस बोलता है कुत्तो मरोगे सबके सब। और यहाँ पे एक ही अटैक में सारे के सारे टैंकों को उड़ा देता है हवा में जैसे कि वो कोई बटरफ्लाई हो और बता रहा होता है 10 साल से मैं बंद था वहाँ और 10 साल में मैंने 10,000 करोड़ तरीके ढूंढे हैं इस देश को खत्म करने के। तुमको क्या लगता है मैं ऐसे ही तुम लोगों को छोड़ दूंगा? पूरे के पूरे देशवासियों को खत्म कर दूंगा आज मैं। और यहाँ पे एक मशीन गन भी बना लेता है उसके जादू से और बोलता है आग के बदले आग और सारे के सारे आम लोगों को छलनी छलनी कर देता है और खत्म कर डालता है उन लोगों को उस मशीन गन से जैसे कोई दुश्मन हो वो उसके सगे वाले। और बोलता है ओह मजा आ गया ये सब देख के। क्लोई तुम ये सब देख रही हो ना, इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है क्लोई। और जिसके बाद वही रोबोट वाला सिपाही बोल रहा था मुझे दिखाई दे गया वो एडोनिस और अब मैं उसकी पेटी बनाने वाला हूँ। पर इतनी देर में वहाँ पे जेट फाइटर्स हो जाते हैं और बोलते हैं हम अटैक करेंगे इस पे और अटैक कर देते हैं उस रोबोट पे और जिसके कारण एडोनिस उस रोबोट से अलग हो जाता है और वो रोबोट
को मिसाइलों से पूरा के पूरा खत्म कर डालते हैं और वहाँ पे भारी तबाही हो रही होती है, जिसके कारण एक बच्चा मरने ही वाला होता है, पर डोरेका उसको आके बचा लेती है। और उसके बाद डोरेका वो बच्चे को एक बूढ़े आदमी को सौंप के वहाँ से चली जाती है कि मैं इसको रोकूंगी। और वहीं पे एडोनिस जमीन पे गिर जाता है और पड़ा होता है जमीन के अंदर ही। पर उतनी देर में हम देखते हैं एम्परर के महल की साइड। एम्परर तो बेड पे लेटा होता है और उसकी तो आखिरी सांसें चल रही होती हैं और उसकी पत्नी बोल रही होती है, अरे तुम टेंशन मत लो पति परमेश्वर, तुम बच जाओगे। तो वो बोलता है, आधा घंटा बचूंगा मैं, उम्र हो गई मेरी तो। और वहीं सैनिक लड़ रहे होते हैं हमारे एडोनिस पे, पर एडोनिस के जादू के आगे एक भी सैनिक पानी कम चाय लग रहा होता है और वो गोली आर पार भी नहीं कर पा रहे होते हैं उसके जादू के। पर वहीं हम देखते हैं यहाँ पे एडोनिस एक की गर्दन पकड़ के खड़ा होता है और बोलता है, तू तो मरेगा कुत्ते। और यहाँ पे डोरेका आ जाती है और बोलती है, नहीं मत मारो उसको, मत मारो उसको प्लीज, तुमने कितने लोगों को मार दिया, अब तो इसको तो छोड़ दो, अगर तुम सबको मार दोगे तो फिर क्या होगा। तो जिसके बाद एडोनिस उस बंदे को भी मार देता, बोलता भैंस की पूछ तेरी हट। और वो बोलती, क्या करा ये तुमने। एडोनिस आगे बढ़ रहा होता है इसकी साइड और बोल रहा होता है, हाँ मैंने तेरे को छोड़ के ही गलती करी, अब तेरे को खत्म कर दूंगा क्योंकि तू मेरे रास्ते में आ रही है। और जिसके बाद वो बोलती, क्लोई ये सब नहीं चाहती। तो यहाँ पे वो उसकी गर्दन पकड़ के बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई क्लोई का नाम लेने की। और जिसके बाद वो लड़की बताती है एडोनिस को, एडोनिस मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ, तुम क्लोई के प्यारे स्टूडेंट थे और हम सारी विचेस ही हैं, मैं भी एक विच हूँ देखो। तो यहाँ पे एडोनिस बोलता है, तू विच हो ही नहीं सकती, विच तो सारी मर चुकी है, फिर तू कैसे बची यहाँ पे, झूठी कहीं की, इंसान कहीं की। और यहाँ पे डोरेका बोलती है, पर मैं विच ही हूँ, हम सब बच निकली थी और हम सब जैसे तैसे भाग गए थे, जिसके कारण हम क्लोई को भी नहीं बचा पाए क्योंकि हमारी खुद की जान खतरे में थी। एडोनिस यहाँ पे वो आगे बोलती है, पर हम क्लोई को वापस ला सकते हैं एडोनिस, उसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तभी तो मैंने तुम्हें आज 10 साल बाद बाहर निकाला उस कैद। पर यहाँ पे एडोनिस बोलता है, तू मुझसे झूठ बोल रही है, तू मजाक उड़ा रही है मेरा, अब तेरी मौत पक्की है, तुझे ये सब मजाक लग रहा है ना। पर यहाँ पे डोरेका बोलती है, अगर तुझे मुझे मारना ही है तो मार दे एडोनिस, पर मैं कभी झूठ नहीं बोलती। और यहाँ पे एडोनिस गिर पड़ता है और बोलता है, क्या सच में हम क्लोई को बचा सकते हैं, बताओ मुझे। तो यहाँ पे डोरेका बोलती है, हाँ एडोनिस मेरे साथ आओ, हम उसको जरूर बचाएंगे। पर इतने में ही उसको कोई गोली मार देता है और वो मर जाती है वहीं के वहीं। और ये सब देख के एडोनिस गुस्से में पागल हो जाता है और मारने वाला और कोई नहीं, वही रोबोट वाला सैनिक होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एडोनिस बोलता है, ओए मेरे को ये तो बता दे कि क्लोई कैसे जिंदा होगी। डोरेका उसको बताती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो विचेस है ना वो बोल ही रही होती है कुछ, पर इतने में उसको गोलियों से छलनी कर देता है सोल्जर और सामने भी बहुत सारे सोल्जर्स आ चुके होते हैं। और जिसके बाद यहाँ पे एडोनिस देखता है डोरेका को और बोलता है, ओए विच वापस बता, तरीका तो बता दे। और यहाँ पे बहुत गुस्से में हो चुका होता है। और जिसके बाद हम देखते सोल्जर बोल रहा होता है, को अभी के अभी खत्म कर दो। और इतने में यहाँ पे एडोनिस बोलता है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा मौत क्या होती है ह्यूमंस। और जिसके बाद सारे के सारे सोल्जर्स उस पे गोलियां चला रहे होते हैं ताबड़तोड़ तरीके से, पूरी के पूरी। पर एडोनिस के मैजिक की वजह से वो गोलियां उसको छू भी नहीं पा रही होती हैं। और यहाँ पे एडोनिस का मैजिक वो बुलेट्स को सोल्जर्स की साइड ही पलटा देता है और कैन्स करके एक मैजिक बोलता है एडोनिस, जिसके कारण सारी की सारी गोलियां उन सोल्जर्स को मार डालती हैं। और जिसके बाद यहाँ पे रोबोट वाला सिपाही स्नाइपर से मारने की कोशिश कर रहा होता है हमारे एडोनिस को और गोली भी चला देता है, पर और वो गोली नहीं मिसाइल होती है और इतना बड़ा धमाका होता है, पर एडोनिस को एक खरोच भी नहीं आती है। और जिसके बाद यहाँ पे एडोनिस उस गोली को रोक लेता है और पलटकर उसी रोबोट वाले सैनिक की साइड मार देता है और वो गोली गोला बना देता है। और वो गोली जैसे ही जाती है यहाँ पे सैनिक का शरीर आधा कट जाता है उस गोली से और वो गोली बिल्डिंग में जाके पड़ती है और वो रोबोट वाला बंदा वहीं के वहीं टपक जाता है। और जिसके बाद एडोनिस बोल रहा था, कीड़ो तुम्हारी औकात भी नहीं कि तुम मुझे अब हरा पाओ, तुमको क्या लगता है तुम मेरे मैजिक को हरा दोगे? तुमने क्लोई के साथ जो करा ना वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, अब तुम सब मारे जाओगे यहीं, तुम्हारी धरती से तुम्हारा ही नामो निशान मिटा दूंगा मैं। और जिसके बाद हम देख रहे होते हैं डायरेक्टर की बहन यूकी को, वो यहाँ पहुंच जाती है वो डिवाइस को ऑन करने जो मैजिक को नलीफाई कर देता है। पर वो सोच रही थी फाइनली मैं अपने भैया का कहना मानकर ये सारा काम कर दूंगी। पर इतने में वहाँ पे एक साइंटिस्ट जाती है और बोलती है, ओए यूकी मैं जानती हूँ तुमको, तुम्हें पता है मैं
कौन हूँ, नेशनल एजेंसी ऑफ साइंटिस्ट की डायरेक्टर, और तुम इस मशीन को ऑन नहीं कर सकते। तो यूकी बोलती क्यों नहीं कर सकते, हमें उससे मारना ही होगा इस मशीन को ऑन करके। पर यहाँ पे डायरेक्टर बोलती है अपने भाई को फोन लगाओ, और यहाँ पे डायरेक्टर का फोन बजने लगता है और वो बताती है उसको, साइंटिस्ट तुमको पता है आज के टाइम में लोग अजीबोगरीबो तरीके की बीमारियों से क्यों मर रहे हो, तुमको कुछ भी नहीं पता, मैं बताती हूँ। जब 10 साल पहले सप्रेशन मैजिक डिवाइस ऑन करा था तो इस डिवाइस ने ऐसी रेडिएशंस निकाली थी जिसके कारण इंसानों को इतनी दिक्कत और बीमारी हो रही थी कि हर एक इंसान मारा जा रहा था, और जो भी सैनिक विचेस को हंट कर रहा था 10 साल पहले, यहाँ पे एक भी जिंदा नहीं बचा है, क्योंकि उन सब तभी के तभी बीमार पड़ के मर गए थे। और यहाँ पे ये डिजीज ही हमारे एम्परर गोट्स को भी लगी है, और वो भी धीरे धीरे करके तिल तिल तड़प तड़प के मर रहा है। और ये डिवाइस आज के टाइम पे ऑन करा 1 सेकंड में पूरे के पूरे इंसानों को खत्म कर देगा और उनके मुंह से खून निकलने लगेगा। हम ये डिवाइस ऑन नहीं कर सकते, हमें कोई सा नया तरीका ढूंढना पड़ेगा उसको हराने का। और तुम ये कर सकते हो डायरेक्टर, तुम तो मिलिट्री के डायरेक्टर हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, अपने आप पे भरोसा रखो और उसे जैसे भी करके हराओ, पर इस डिवाइस की मदद से नहीं हरा पाओगे क्योंकि ये डिवाइस हमको भी मार देगा। और डायरेक्टर बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ। और वहीं हम देखते हैं सोल्जर्स एडोनिस पे ताबड़तोड़ अटैक कर रहे होते हैं, और यहाँ पे एक एक करके एडोनिस सारे के सारे सोल्जर्स को टपका डालता है, और जिसके बाद डायरेक्टर यूकी को यूकी का फोन वापस दे देती है और बोलती है लो तुम्हारा फोन। पर यूकी आके भाग के चल जाती है और यहाँ पे सोच रही थी मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई सी बीमारी लगे, अगर हमने उस बंदे को अभी नहीं हराया तो सारी की सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, वो सबको मार देगा। और जिसके बाद डायरेक्टर बोलती है तुम लोग बाहर भाग जाओ, मैं जाके यूकी को रोकती हूँ, और यूकी जाके वो बटन दबा देती है, और वहाँ पे यूकी पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट्स मिला के वो बटन दबा देती है और वो मशीन ऑन हो जाती है, और जिसके कारण वहाँ से रेडिएशन निकल रही होती है, और तुरंत ही एडोनिस का जादू खत्म हो जाता है और नलीफाई हो जाता है। और एडोनिस सोच रहा था ये क्या हुआ, मेरा जादू चल क्यों नहीं रहा है अब। और डायरेक्टर क्विल बोल रहा था थीटा ये क्या हुआ, यूकी ने क्या करा। और उतना ही सेकंड में हम देखते हैं कि वो दोनों के मुंह से खून निकल रहा होता है, और साइंटिस्ट वो मशीन बंद कर देती है। पर वो बंदा और एडोनिस यहाँ पे समझ जाता है कि इनने वही घटिया मशीन ऑन कर दी है, और तुरंत भागते हुए जाता है कलम उठाने जिससे वो मैजिक लिखता है और यूज करता है। और यहाँ पे जैसे ही वो उठाने वाला होता है लोग उस पर शूट करने वाले होते हैं, पर इतने में एक सैनिक वहाँ पे के बंदूक तान देता है और बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की। और वहीं हम देखते हैं ऊपर से इतनी देर में बिल्डिंग गिर रही होती है, एडोनिस के बीच एक धूल की दीवार खड़ी हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर एडोनिस को यहाँ पे मार देती है और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है। और एडोनिस सोच रहा होता है फाइनली ये सब खत्म हुआ। और वहीं जब धूल हटती है तो हम देखते हैं कि वही सोल्जर एडोनिस की गर्दन लेके आ रही होती है। सारे के सारे सोल्जर्स खुश हो जाते हैं कि वाह कौन हो तुम, कहाँ से आई, क्या कर दिखाया तुमने, तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, कौन से बैच से बिलोंग करती हो तुम, वाह वाह सोल्जर तुम्हारी तो बहुत वाहवाही होगी अब। और इसी के साथ वो मिलिट्री का डायरेक्टर भी खुश हो रहा होता है मर गया भोपड़ी का। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो सोल्जर सारे के सारे लोगों को हील कर रहे होते हैं, और वहीं पड़ा होता है एडोनिस का कटा हुआ शरीर। और यहाँ पे डायरेक्टर बोल रहा होता है ये कौन से सोल्जर्स है, तो एक सोल्जर बोलता है मैं अभी देख के बताता हूँ ये कौन है। और वहीं हम देखते हैं यहाँ पे वो साइंटिस्ट और डायरेक्टर की बहन यूकी को लेके जा रही होती है डॉक्टर्स की टीम, क्योंकि उन्होंने जो मशीन ऑन करी थी मैजिक सप्रेस करने वाली, वो मशीन से उनको 2 सेकंड में नुकसान पहुंच गया पूरी जिंदगी भर का। और वहीं हम देखते कि एडोनिस ने भारी तबाही मचाई थी सिर्फ कुछ ही घंटों में, और यहाँ पे बहुत सारे इंसानों को टपका डाला था क्योंकि उसको क्लोई की मौत का बदला लेना था। और वहीं हम देखते यहाँ पे एम्परर गोज भी आके बोलता है शाबाश मेरे बच्चों शाबाश, तुमने आज साबित कर दिया कि साइंस मैजिक से कहीं ज्यादा पावरफुल है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, कोई विच की कोई मैजिक की जरूरत नहीं है। आज हमने वापस से रेडिया एम्पायर को जिता दिया है और उस बंदे को मार डाला है हमेशा हमेशा के लिए। अब भगवान भी हम ही है और देश भी हमारा है। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्कूल में बच्चे पूछ रहे होते हैं कि विच ने उस बंदे को कैसे मैजिक सिखाया, टीचर हमको बताओ। तो टीचर बोलता है भाड़ में जाओ, चुपचाप जाओ, क्लास खत्म हो गई, बाद में आना, तुम्हारी ऐसी की तैसी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है जो कि एक लड़की को देख के बोल रहा था नेशनल सिक्योरिटी का हेड बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक लड़की दिखाई दी है जिसको शायद एडोनिस ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है, आप उसको पकड़ के उससे पूछताछ करो। और वहीं वो जब बात कर रहा होता है उसकी सबऑर्डिनेट से, तो यहाँ पे उसकी सबऑर्डिनेट बताती है चीफ ओजी। यहाँ पे एक खतरनाक न्यूज मालूम हुई है मुझको अभी के अभी, जो एडोनिस है ना, जो उसका शरीर अभी यहाँ पे लाया गया है,
दरअसल वो असली है ही नहीं, वो तो नकली शरीर है और एडोनिस अभी भी कहीं पर जिंदा है। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे एडोनिस जिंदा होता है और कुछ लड़कियां उसको घेर के खड़ी होकर उसका इलाज कर रही होती हैं और बोल रही होती है ये तो मर सकता है, फटाफट से इसे बचाओ, क्या करें हम। और इतने में वहाँ पे मैडम ओफिलिया आ जाती है। मैडम ओफिलिया विचेस की रानी होती है और यहाँ पे वो उसके सर पे एक जादू करती है जिसके कारण यहाँ पे सारी की सारी याद ताजा हो जाती है एडोनिस की क्लोई को लेके। और उसके बाद को होश में आता है कि दरअसल धरती पे क्या हुआ था। जब वो सैनिक उसको घेर चुके होते हैं, यहाँ पे जो दूसरी सैनिक आई हुई होती है सोल्जर को काट देती है, पर वो एक विच रहती है और वो एक डेट कैंसिल मैजिक करके डुप्लीकेशन बना देती है एडोनिस का। जिसके बाद एडोनिस बोलता है क्या तुम एक विच हो? तो यहाँ पे वो लड़की बताती है मैं हूँ अन्ना और डोरेका और मेरा ये प्लान था तुमको बचाने का ताकि हम क्लोई द विच को वापस ला सके। और यहाँ पे वो बोलता है पर क्यों? तो वो बताती है अभी हमारे पास इस चीजों का टाइम नहीं है, मैडम ओफिलिया इसको अपने पास बुला लीजिए। और हम देखते हैं कि एडोनिस को एक कुकून बॉल में यहाँ पे नेशन ऑफ विचेस में ले जाया जाता है जहाँ पर वो अभी मौजूद होता है और वो जिसके बाद जमीन पे गिर जाता है। और यहाँ पे मैडम ओफिलिया आके बोलती है धन्यवाद हो तेरा, तू हमारे खातिर अपनी जान भी दाव पे लगा दी। तो जिसके बाद एडोनिस बोल तू है कौन? और वो देखता है आइट साइड। तो यहाँ पे ओफिलिया बताती है कि ये है नेशन ऑफ विचेस और हम अभी मौजूद है मून पे और यहाँ पे तुम आसानी से चल नहीं पाओगे। और वहीं वो जब घूम रहा होता है नेशन ऑफ विचेस में तो देखता है यहाँ पे तो इतनी सारी विचेस हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उसको 2 विचेस मिलती है जो कि बोल रही होती है धन्यवाद हो तुम्हारा, तुम्हारी वजह से हम क्लोई को वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन करने लगता है एडोनिस उन दोनों से कि क्या तुम क्लोई को जानती हो, कैसी थी क्लोई? तो यहाँ पे वो बताती है कि सारी विचेस क्लोई को अच्छी तरीके से जानती है, इनफैक्ट हमको तो उसने ट्रेनिंग भी दी थी। पर उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ओफिलिया मैडम के सामने जाता है। तो यहाँ पे एडोनिस उससे पूछता है वैसे तुमने मेरे साथ क्या किया जिसके कारण मैं अभी चल नहीं पा रहा? तो यहाँ पे हमको बताती है ओफिलिया हमको क्लोई को जिंदा करना है इसलिए मैंने तुझे सिंपली यहाँ पर इनवाइट कर लिया। क्लोई बहुत ही स्ट्रॉन्गर स्मार्टर थी और वो आइस मैजिक यूज करती थी पर उसका दिल बहुत ही वार्म था, बहुत ही अच्छी थी वो। और पर हमको उसको विचेस के नेशन से निकालना पड़ा और उसका रीजन मैं बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि उसने मेरे को ट्रेनिंग दी थी। तुमने क्लोई से बोला कि मुझको छोड़ दो है ना, एडोनिस को दूर कर दो और वापस आ जाओ विचेस ऑफ नेशन में, पर क्लोई बहुत ही अच्छी थी और उसने तुम्हारा ऑफर हर बार रिजेक्ट कर दिया और उसने मेरा ही साथ दिया और धरती पर ही रही, इसलिए तुमने उसकी मदद नहीं करी और उसको विचेस ऑफ नेशन में नहीं बुलाया। हाँ एडोनिस तुम सही बोल रहे हो, उसने हमेशा हमसे मना करा कि वो तुमको नहीं छोड़ सकती और मेरे पास तुम्हारी खास चीज है, ये लो क्विल जो तुमको क्लोई ने बनाई थी। और जिसके बाद एडोनिस देखता है क्विल मेरे को वापस दे दो और चल के जा रहा होता है वहाँ। और यहाँ पे हम ओफिलिया बताती है कि ऐसी क्विल सिर्फ क्लोई ही बना सकती है और यही एकमात्र जरिया है इंसानों को जादू सिखाने का, इसके अलावा इंसान किसी और तरीके से जादू का भी सीख ही नहीं सकते और ये सब सिर्फ क्लोई ही कर सकती है। पर इतने में एडोनिस पूछता है क्या तुम क्लोई को वापस ला सकती हो? तो वो बोलती है हाँ तुम्हारी मदद से हम क्लोई को वापस रिसरेक्ट कर सकते हैं। और वहीं वो देखता है ऊपर की साइड, तो वो देखता है कि हम अभी कहाँ हैं और धरती वहाँ कैसे है। तो यहाँ पे ओफिलिया उसको बताती है कि हम अभी मून पे हैं और हमने एक ऐसी सी नेशन बनाया है लूनामिलिया जो कि धरती से दिखाई नहीं देता और ऐसा लगता है कि सिर्फ चांद ही है ताकि अब इंसानों से बचे रहें। और वहीं वो उसको लेके जाती है कि देखो इंसान बहुत ही अच्छे थे पर कुछ समय बाद वो उनके फ्यूचर से घबराने लगे, उनको हमारी वजह से दिक्कत होने लगी अंदर ही अंदर, इस वजह से उनने हमको मारना चाहा, मतलब ही कहीं के। ये देखो सारी की सारी विचेस को उनने मारा था, उनकी ग्रेवयार्ड अभी भी यहीं चांद पे हम ले आए चुरा के। अंधेरे के बाद सवेरा जरूर होता है और हम इंसानों को जरूर हरा देंगे एक ना एक दिन। और जिसके बाद यहाँ पे वो उसको नेशन में ले जाती है जहाँ पे एक पेड़ दिखाती है मीटो करके, और वो मीटो कोई आम पेड़ नहीं रहता, दरअसल वही एकमात्र पेड़ बचा होता है जिससे विच पैदा होती है और उस पे भगवान का आशीर्वाद होता है। इस वजह से जिसका कोई माँ बाप नहीं होता वो पेड़ से ही रिसरेक्ट होके पैदा होती हैं। और वही वो देख के शौक हो जाता है और वो इंसानों द्वारा सारे के सारे मीटो पेड़ जला दिए जाते हैं धरती पे। वो एकमात्र पेड़ चुरा के जैसे तैसे मून पे ले आते हैं धरती से और वही उनका प्लान रहता है। यहाँ पे सारी की सारी यादें जो कि मन में बसी हैं एडोनिस के क्लोई को लेके, वो पूरी के पूरी उस पेड़ की वो सीड में रिसरेक्ट कर देंगे और जिसके बाद क्लोई वापस से पैदा हो
जाएगी। और जब तुम अपनी सारी की सारी थॉट प्रोसेस जो भी तुम्हारे अंदर है उस सीड में डालोगे तो यहाँ पे क्लोई वापस से आ जाएगी, है ना एडोनिस। और यहाँ पे एडोनिस वहीं लेट जाता है और सोच रहा होता है सच में मेरे मैजिक से क्लोई वापस आ जाएगी। और जिसके बाद उसके सामने आ जाती है अन्ना और वो बोलती है तुमको शर्म नहीं आ रही, तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो, डोरेका तुम्हारी वजह से मारी गई। तो यहाँ पे एडोनिस बोलता है मेरी गलती नहीं थी, वैसे भी ये सब तुम्हारा ही प्लान था, इस प्लान के खातिर तुम क्लोई को जिंदा करना चाहती हो ना, तो मैं कोई सेल्फिश नहीं हूँ। तो यहाँ पे खरी खोटी सुना रही होती है अन्ना एडोनिस को। तो जिसके बाद एडोनिस गुस्से में आ जाता है और बोलता है चुप कर, मेरे को मत सिखा मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोग तो खुद क्लोई को यूज करना चाहती हो ना, और मैं एकमात्र जरिया हूँ क्लोई को वापस लाने का, मेरे को बेवकूफ मत समझो बिल्कुल भी तुम। डोरेका ने मेरे को सब कुछ बताया था कि क्लोई विचेस ऑफ नेशन से भाग गई थी, क्योंकि एडोनिस बोलता है मुझे सब पता है कि तुम इंसानों को धरती से चुरा के लाओगी, क्लोई को वापस जिंदा करोगी और फिर वही क्विल जो क्लोई ने मेरे लिए बनाई थी जिससे मैं मैजिक सीखा वो बच्चों को थमा दोगी और उनको ही इंसानों से लड़वाओगी धरती पे ले जाके, है ना, जिससे कि विचेस को नुकसान नहीं हो। मुझे बेवकूफ मत समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं ना तुम्हारा साथी हूँ ना विचेस का, मैं तो सिर्फ क्लोई की सुनूंगा और जो क्लोई चाहेगी वही होगा। अगर क्लोई ने तुम्हें रिजेक्ट करा तो मैं तुमको भी मार डालूंगा सबको। वो दिन आ जाता है जब उनको क्लोई को वापस जिंदा करना था। यहाँ पे सारी की सारी विचेस एक स्पेल कर देती है रिसरेक्शन वाला और एडोनिस बीच में खड़ा होता है और एडोनिस की सारी मेमोरीज एक जादू की मदद से वो सीड में दे दी जाती है मीटो पेड़ के, जिसके कारण क्लोई जिंदा हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि क्लोई को वापस पहले जैसा दुख कभी ना हो, कभी भी ना हो। इसलिए क्लोई मुझे माफ कर दो, पर तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम इस दुनिया में वापस कभी नहीं आओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो क्लोई को तो नहीं पर डोरेका को जिंदा कर देता है और डोरेका वापस रिसरेक्ट होके वापस से पैदा हो जाती है और हवा में उड़ रही होती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है इस वाले एनिमे का। और अगला एपिसोड देखने के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।